नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। हैदराबाद में खुदकुशी करने वाली तालिबा के अरकान खानदान से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला तेलंगाना के खिलाफ इंतखाबी मुकाबले के लिए संजीदा हूँ, ई राजेंद्र का बयान। साथियों को भी 400 रुपये में गैस सिलेंडर फराहम करने तेलंगाना हुकूमत का वादा। वर्ल्ड कप क्रिकेट अफगानिस्तान की टीम ने आलमी चैंपियन इंग्लैंड को शिकस्त देकर सबको हैरान कर दिया। नाज़रीन अब खबरें तफसील से। वर्ल्ड कप क्रिकेट अफगानिस्तान की टीम ने आलमी चैंपियन इंग्लैंड को शिकस्त देकर सबको हैरान कर दिया। वर्ल्ड कप वनडे क्रिकेट में अफगानिस्तान की टीम ने आलमी चैंपियन इंग्लैंड को शिकस्त देकर सबको हैरान कर दिया और पिछली बार वर्ल्ड कप की फातेह इंग्लैंड को नाकाबिल यकीन शिकस्त दी। अफगानिस्तान टीम ने ये मैच 69 रन से जीत लिया। इस वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की 3 मैचों में ये पहली जीत है, जबकि इंग्लैंड की 3 मैचों में दूसरी शिकस्त है। इस मैच में अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को जीत के लिए 295 रन का हदफ दिया था। इसके जवाब में पूरी इंग्लैंड टीम 40.3 ओवर्स में सिर्फ 215 रन पर ढेर हो गई। तेलंगाना में हार्ट अटैक से साबिक रुकन असम्बली चल बसी। रियासत तेलंगाना भद्राचलम साबिक एमएलए कंजा सत्यावती का इंतकाल हो गया है। इतवार की आधी रात को इनका दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया है। बताया जाता है कि आधी रात को भद्राचलम में वाक़ खातून रुकन असम्बली ने सीने में शदीद दर्द की शिकायत की, जिस पर इन्हें अरकान खानदान अस्पताल ले जा रहे थे कि रास्ते में ही इनकी मौत हो गई। खम्भम जिले के कायदीन ने सत्यावती की मौत पर रंज का इजहार किया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा तेलंगाना में 3 दिन क़याम करेंगे। तेलंगाना कांग्रेस ने कहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तेलंगाना में 3 दिन तक क़याम करेंगे। ये दोनों कायदीन 18 अक्टूबर से तेलंगाना के मुल्क ज़िले में शुरू होने वाले बस यात्रा में हिस्सा लेने वाले हैं। 19 और 20 अक्टूबर को मुख्तलिफ अजला में बस यात्रा करते हुए पेद्दापल्ली ज़िले में जलसियाम से खिताब करेंगे। जगत्याल ज़िले कोंडागुट्टू में वाक़ मंदिर में 18 अक्टूबर को खुसूसी पूजा करेंगे। इस यात्रा के दौरान कई इलाकों का अहाता किया जाएगा। 15 से ज़्यादा असम्बली हलकों में 18 से 20 अक्टूबर तक ये यात्रा निकाली जाएगी। 3 रोज़ बस यात्रा रोज़ाना 3 से 4 हलकों में जारी रहेगी। साथ ही जिले निजामाबाद में एक बड़ा जलसा आम मुनक़्क़िद करने का मंसूबा तैयार किया गया है। इसराइली हमास की जंग 10वें दिन में दाखिल। ज़मीनी हमलों की इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग 10वें रोज़ में दाखिल हो गई है। फ़िज़ाई रास्ते से हमास के मरकज़ गज़ा पर हमला करने वाली इसराइल फ़ौज ने ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। गज़ा की सरहद पर 30,000 से ज़ायद फ़ौजी तैनात किए गए हैं। सियासी मंजूरी मिलते ही ज़मीनी हमलों को शुरू कर दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा ने इंकशाफ किया है कि 10 लाख से ज़ायद शहरी गज़ा के जंगी इलाक़े से निकल चुके हैं। इसराइल का मकसद हमास ग्रुप की आला सियासी और अस्करी क़यादत को ज़मीनी कार्रवाई से हलाक करके गज़ा पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना है। हमास के खिलाफ इसराइली जवाबी हमलों में गज़ा की पिट्टी में अब तक 2390 अफराद शहीद हो चुके हैं। 9000 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए। इसराइल की जानिब से 1400 अफराद हलाक और सैकड़ों अफराद को अगवा कर लिया गया। हैदराबाद में सैलून के मालिक का कत्ल कर दिया गया। हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके में कत्ल की वारदात पेश आई है। मकतूल की शिनाख्त सैलून के मालिक अशोक के तौर पर की गई है। वारदात के बाद कातिल सैलून में लगे सीसीटीवी कैमरों को नुकसान पहुंचाकर फरार हो गए। इस वारदात की इत्तला के साथ ही पुलिस की क्लोज टीम में वहां पहुंच गई, जिन्होंने जुर्म के मुकाम का तफसीली मुआयना किया और नाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अशोक के कल रात घर वापस न आने पर इनके अरकान खानदान को शुबा हुआ। इन्होंने अशोक को फ़ोन किया, ताहम अशोक के फ़ोन न उठाने पर इसके अरकान खानदान सैलून पहुंचे, जहाँ अशोक की नाश खून में लथपथ पड़ी हुई थी। इब्तिदाई तहक़ीक़ात में पुलिस को पता चला है कि इस वारदात में अशोक की दुकान में काम करने वाला पंकज और इसके साथी मुलविस है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। तेलंगाना में अराजी के तनाज़े पर बाप ने ही कर दिया अपने बेटे का कत्ल। अराजी के तनाज़े पर बाप ने अपने ही बेटे का कत्ल कर दिया। ये वारदात तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद में पेश आई। ज़िले के मोकनपल्ली के श्रीकांत का अक्सर अपने वालिद किशन के साथ अराजी के मसले पर झगड़ा हुआ करता था। श्रीकांत ने अराजी फ़रोख्त करते हुए इसका हिस्सा देने का मुतालबा किया और इसी मसले पर बाप और बेटे में झगड़ा हुआ। बरहमी के आलम में किशन ने बेटे के सर पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही हलाक हो गया।
वज़ीर आला तेलंगाना के खिलाफ इंतखाबी मुकाबला के लिए संजीदा हूँ, ई राजेंद्र का बयान। साबिक़ वज़ीर व तेलंगाना बीजेपी के लीडर ई राजेंद्र ने दो टूक अंदाज में वाज़ेह किया कि वो गजवेल असम्बली हल्के से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के खिलाफ इंतखाबी मुकाबला करने के बयान पर संजीदा हैं। इन्होंने पेशकशी की है कि ज़ाफ़रानी जमात के हाथों यकीनन वज़ीर आला को शिकस्त होगी। राजेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला ने इनको वज़ीराबाद के ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त देने के लिए सैकड़ों करोड़ों रुपये सिर्फ किए, बेशतर वज़रा और लीडरों को लगाया। साथ ही इस हल्के पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए सारी सरकारी मिशनरी का भी इस्तेमाल किया। राजेंद्र ने कहा है कि इन्होंने इस वक्त वज़ीर आला को चैलेंज किया था कि वो इनकी पार्टी से इस हल्के के उम्मीदवार को ठहराए जाने के बजाय वो खुद इनका मुकाबला करेंगे। तेलुगुदेशम तेलंगाना में इंतखाबी मुकाबला करेगी, कासानी ज्ञानेश्वर का खिताब। सदर तेलंगाना तेलुगुदेशम कासानी ज्ञानेश्वर ने कहा है कि तेलंगाना में तेलुगुदेशम पार्टी मुकाबला करेगी। कासानी ज्ञानेश्वर ने, जिन्होंने आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला व तेलुगुदेशम पार्टी के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू से हफ्ते को राजमंद्री जेल में मुलाकात की, आज हैदराबाद में पार्टी ऑफिस NTR ट्रस्ट भवन में मीडिया से बात करते हुए वाज़ेह किया है कि 27 उम्मीदवारों की फहरिस्त इनके पास मौजूद है, इन पर सर्वे किया जा रहा है। इन्होंने कहा है कि वो 4 शंबे को फिर राजमंद्री जाएंगे और चंद्रबाबू से मुलाकात करेंगे, इनसे तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के बारे में मुशावरत करेंगे। बाद तेलंगाना में असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए तेलुगुदेशम के उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा और साथ ही साथ पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच इलेक्टोरल बॉन्ड से तनाज़े का फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों की इंतखाबी फंडिंग से मुताल्लिक़ इलेक्टोरल बॉन्डिंग स्कीम को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों को 5 जजों की आईनी बेंच के सामने गौर करने के लिए भेजने का फैसला किया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने यह फैसला कई मामलात को बड़ी बेंच के सामने रखने की दरख्वास्त पर किया। बेंच ने कहा कि मामले की अहमियत को देखते हुए आइन के आर्टिकल 145 के तहत दरख्वास्तों को 5 जजों की आईनी बेंच के सामने रखा जा सकता है कि इसकी समाअत पहले ही 31 अक्टूबर को मुकर्रर की गई है। अदालत इज्मा ने 10 अक्टूबर को कहा था कि मामले की हतमी समाअत 31 अक्टूबर और अगर ज़रूरत पड़ी तो अगले दिन 1 नवंबर को भी की जाएगी। कांग्रेस पार्टी के इंतखाबी मंशूर में उर्दू सहाफ़ियों के देरीना हल तलब मुतालबात को शामिल करे। उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन ज़िले निज़ामाबाद के साबिक़ रियासती वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर को याददाश्त। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन निज़ामाबाद के एक नुमाइंदा मोहम्मद अफजल खान सदर की क़यादत में साबिक़ रियासती वज़ीर व सीनियर क़ायद कांग्रेस पार्टी मोहम्मद अली शब्बीर से सत्या कन्वेंशन क़दीम NS 7 रोड ज़िले कामारेड्डी में इनसे मुलाकात करते हुए रियासत तेलंगाना की उर्दू सहाफ़त से वाबस्ता सहाफ़ियों के देरीना मसाइल की यकसोई के लिए एक तफसीली याददाश्त पेश की और इनसे दरख्वास्त की कि मौजूदा असम्बली इंतखाबात के दौरान कांग्रेस पार्टी की जानिब से जारी किए जाने वाले इंतखाबी मंशूर में उर्दू सहाफ़ियों के लिए भी तरजीह बुनियादों पर पार्टी मंशूर में शामिल करे। मोहम्मद अफजल खान ने रियासती वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर को बताया कि उर्दू सहाफ़ियों को कई एक मसाइल का सामना है, किसी भी हुकूमत ने इन ज़िमन में संजीदगी का मुज़ाहरा नहीं किया। मोहम्मद अली शब्बीर ने वफ़द को बताया है कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुस्लिम डिक्लेरेशन जारी किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की जानिब से पेश की गई याददाश्त में जिन नुकात पर तवज्जो मबज़ूल करवाई गई है इसको इंतखाबी मंशूर में शामिल किया जाएगा। तयक़ुनदा मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि वो उर्दू सहाफ़ियों के देरीना हल तलब मसाइल के हर लम्हा इनके साथ है। इस मौके पर अशफ़ाक़ अहमद खान सरपरस्त आला, साजिद अख्तर नायब सदर, मोहम्मद ज़फ़र जनरल सेक्रेटरी, मौलाना अब्दुल क़दीर हुसामी ख़ाज़िन, मोहम्मद यूसुफ़ुद्दीन खान सीनियर जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइज़र सेक्रेटरी, अमीर उद्दीन पब्लिसिटी सेक्रेटरी, अतीक़ अहमद, MA लतीफ़, MA नईम के अलावा दीगर शामिल थे। अलावा अज़ी वफ़द रियासती सदर तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट फेडरेशन MA माजिद शेख अहमद अली शहाबुद्दीन हाशमी एडवाइज़र से भी मुलाकात की। इस मौके पर MA माजिद ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की जानिब से उर्दू सहाफ़ियों के मसाइल की यकसोई के लिए जद्दोजहद की जा रही है। इन्होंने नौमंतखब अहदेदारों कहा है कि वो तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के अगराज़ व मकासद को अमली जामा पहनाने के लिए सरगर्म अमल ख़दमात अंजाम दे और मुत्तहिद तौर पर एक दूसरे के साथ ताउन करे। 5 माह के बच्चे ने गले का कांटा यानी सेफ्टी पिन निगल लिया। 5 महीने के बच्चे ने गले का कांटा यानी सेफ्टी पिन निगल लिया। यह वाक़या मगरबी बंगाल के दारुल-हुकूमत कोलकाता में पेश आया है। जंगीपाड़ा इलाके के रहने वाले 5 माह के लड़के को इसके बहन भाइयों ने बिस्तर पर सुला दिया, जो इसके साथ खेल रहे थे। बिस्तर पर सेफ्टी पिन यानी कि गले का कांटा रखा हुआ था, जिसे बच्चे ने निगल लिया। लड़के के वालिदैन इसे करीबी अस्पताल ले गए क्योंकि वो सांस लेने में दुश्वारी की वजह से मुसलसल रो रहा था, यह ख्याल करते हुए कि ये शायद इसे नज़ला हो गया है। डॉक्टर ने इसका इलाज किया, ताहम बच्चा मुसलसल रो रहा था। बच्चे को ख़ानदान वाले जुमेरात को दोपहर कोलकाता मेडिकल कॉलेज ले गए। वहां एक्सरे कराया गया तो मालूम है कि बच्चे की सांस की नाली में एक लंबा पिन फंस गया है। ENT डिपार्टमेंट के डॉक्टरों की टीम ने कामयाबी के साथ ऑपरेशन करके गले के कांटे को निकालने में कामयाबी हासिल कर ली।
सहाफियों को भी 400 रुपए में गैस सिलेंडर फराहम करने तेलंगाना हुकूमत का वादा। तेलंगाना के बीआरएस हुकूमत ने सहाफियों को भी रियायती शरहों पर 400 रुपए में गैस सिलेंडर फराहम करने का वादा किया है। चीफ मिनिस्टर व सदर बीआरएस चंद्रशेखर राव ने इतवार को पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी किया। बादशाह मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मरकज़ में बीजेपी ने गैस सिलेंडर की कीमतों में गैर मामूली इजाफा किया है और आम आदमी पर नाकाबिल बर्दाश्त बोझ डाल दिया है। इस बोझ से बचाने के लिए खवातीन की जानिब से बड़ी तादाद में दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। इसकी वजह से बीआरएस इंसानी हमदर्दी के साथ एक और गारंटी का ऐलान कर रही है। हम वादा करते हैं कि बीआरएस हुकूमत मुस्तहक़ गरीब खवातीन के साथ एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट को भी 400 रुपए में गैस सिलेंडर फराहम करेगी और बाकी बोझ हुकूमत बर्दाश्त करेगी। हैदराबाद में खुदकुशी करने वाली तालिबा के अरकान खानदान से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा मुलाकात करेंगे। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के मुसाबक़ती इम्तहानात के बार अल्तवा पर मायूसी के आलम में हैदराबाद के अशोक नगर में खुदकुशी करने वाली तालिबा परवलिका के अरकान खानदान से कांग्रेस के सीनियर लीडरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मुलाकात करते हुए इनको पुरसा देंगे। तेलंगाना कांग्रेस सरबराह रेवंत रेड्डी ने तालिबा के वालिद से फ़ोन पर बात करते हुए पुरसा दिया और इनके ख़ानदान की मदद की यकीन दहानी करवाई। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में रियासत का दौरा करने वाले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दौरे के शेड्यूल में मामूली तब्दीली की गई है। ज़रा के मुताबिक इस माह की 18 तारीख को रंपा मंदिर में पूजा के बाद बस यात्रा का आगाज़ किया जाएगा। FPS इंस्टीट्यूट मुगलपुर की जानिब से मोबाइल सेल टेक्नीशियंस कोर्सेज का इफ्तिताह बानी FPS मोहम्मद फजल अहमद के हाथों सर्टिफिकेट की तकसीम अमल में आई। FPS टेक्निकल इंस्टीट्यूट मुगलपुर की जानिब से मोबाइल टेक्नीशियन कोर्स 2 माह का मुकम्मल हुआ, जिसकी आज सर्टिफिकेट FPS बानी मोहम्मद फजल अहमद के हाथों तकसीम अमल में आई। माहिर असातिज़ा की निगरानी में तरबियत दी गई थी और मुलाजमत के लिए रहनुमाई भी की गई थी। फजल अहमद ने कहा कि ये बच्चे कहीं मुलाजमत करेंगे या खुद अपनी ज़ाती कारोबार खोलेंगे। हल्का असम्बली कारवान में अल्फा फंक्शन हॉल टोली चौकी में खवातीन का इजलास मुनक़िद हुआ। AIMM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में आज AIMM कारवान के MLA कौसर मोइनुद्दीन ने एक ग्रुप मीटिंग में खवातीन की शिकायत सुनते हुए इनके मसाइल को जल्द अज जल्द हल करने की इनको यकीन दिलाया। कारवान खवातीन ने AIMM को अपनी हिमायत का यकीन दिलाया। AIMM कौसर मोइनुद्दीन के साथ AIMM पार्टी के कॉर्पोरेटर और AIMM प्राइमरी यूनिट के सदर और फ़ाल कारकुनान हल्के कारवान के अल्फा फंक्शन हॉल टोली चौकी में इस मीटिंग के दौरान मौजूद थे। वाले चाहे दलित लोग हो या हिंदुस्तान में बसने वाले जो मुसलमान खवातीन हो, आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर या कर्नाटक के अंदर जो आज से 1 साल पहले कर्नाटक के अंदर एक बच्ची कॉलेज को जा रही थी नकाब लगाकर, वहाँ पर नकाब को खींच दिया गया और आज बीजेपी के लोग या RSS के लोग आकर बच्ची से हिरासमेंट किया गया, बच्ची से गुफ्तगू गलत की गई, मगर वो बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहते हुए अपने कॉलेज के अंदर अपना एग्जाम देने जाती है। मगर हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के अंदर बाहर ये भी बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर आज मुसलमान MP में समझता हूँ 25 से 28 मामला नहीं, बच्ची के ताल्लुक से बात करने वाले कोई है तो पार्लियामेंट के अंदर वो आपकी जमात, मेरी जमात के सदर मोहतरम हैदराबाद से कामयाब होकर जाते हैं, मगर हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर भी उस बच्ची के ताल्लुक से गुफ्तगू की गई और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कोर्ट में दाखिल किया गया। मगर आप तमाम से यही कहना चाहता हूँ, आज जाकर देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हाल है, मुसलमानों का और दलितों का क्या बनाकर रखी हुकूमत, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस की हुकूमत हो। कांग्रेस की हुकूमत आज राजस्थान के अंदर है, मगर वहाँ पर जाकर देखिए आज अल्हम्दुलिल्लाह, लाख मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है और हम मिलकर रियासत तेलंगाना व हैदराबाद के अंदर बिल्कुल सेफ है, मुत्तहद होकर अपनी सियासी जमात को चला रहे हैं। इसकी मकसद क्या है, आप तमाम मिलकर जमात को पावर दिया, जमात को ताकत दी, जमात को दुआ दी, उसके बाद आज हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने वाली कोई सियासी जमात है, चाहे वो दलितों के ताल्लुक से हो या मुस्लिम, हिंदुस्तान के गोशे गोशे में पहुंचकर आपके हक के लिए आप पार्लियामेंट के अंदर आज बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान के तमाम रियासतों के अंदर हर
वो खत कहीं ना कहीं आपकी जमात मेरी जमात के सदर मोहतरम पहुंच जाते हैं वहाँ पे। और अल्हम्दुलिल्लाह कई जगह पर आप देखते होंगे सदर मोहतरम पहुंचने के बाद जो हिंदुस्तान के अंदर जो हालात की तमाम गवर्नमेंटें मुस्तैद होकर आपकी जमात का साथ देती है, आपकी हिफाजत करने का पैबंद करती है सदर मोहतरम को। मैं ये भी कहता हूँ आज हिंदुस्तान के अंदर जो 5 रियासतों के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है 30 तारीख के दिन, और इसी जगह पर आपकी जो रियासत है तेलंगाना, वहाँ तेलंगाना के अंदर भी नवंबर 30 तारीख को इलेक्शन होने जा रहा है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ यहाँ पर खास तौर से मेरी पर्दानशी मेरी माँ आगापुरे में अज़ीमुशान जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद। घोड़े की खबर के करीब जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद। आगापुरे का एहतमाम नसीर भाई, हनीफ भाई, आरिफ, शब्बीर, बशीर और बहुत से दूसरे लोगों ने मिलकर किया। इस मौके पर लजीज खाने पेश किए गए और तमाम मुस्लिम गैर मुस्लिमों ने भी शिरकत की और खाने से लुत्फ़ अंदोज़ हुए। नंदू, बिलाल, व्यास और सैयद मतीन अहमद मेहमान खुसूसी थे। शुरू डरा बेस बोलो मिलादुल नबी के त्यौहार के उपलक्ष्य में जो ये जलसा रखा गया, रोड़ी की खबर वासी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ आप सभी भाई बहन सुखी रहे, एंजॉय करे, अपना त्यौहार मनाए और सरकार से जो भी जरूरत है माइनॉरिटीज के लिए हमारा सीएम साहब हमारे गवर्नमेंट से बराबर आपको मदद मिल रही है। आने वाले दिनों में ये मदद को हम डबल इतना करेंगे। हर माइनॉरिटी बस्तियों में गली गली में जो भी जरूरतमंद है उन सबको सरकार से मदद दिलाएंगे, चाहे सिलाई मशीनों के रूप में हो, शादी मुबारक के रूप में हो, कल्याण लक्ष्मी के रूप में हो, चाहे माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन के लोन हो, गृह लक्ष्मी, जो भी सरकार से स्कीम होगी और मुस्लिम भाइयों को जो भी मदद दिलाने का काम बढ़ेगा मैं हमेशा खड़ा रहूंगा, ये वादा करता हूँ। आप सभी का सपोर्ट होना, आप सबका प्यार और दुआ होना। धन्यवाद। जय तेलंगाना। हल्का असम्बली सनतनगर में 19 नवंबर से पदयात्रा शुरू होगी। वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव का बयान। सनतनगर हल्का बीआरएस पार्टी की जनरल मीटिंग जलविहार में वजीर तलासानी की सदारत में शुरू हुई। सनतनगर हल्का के बीआरएस एमएलए उम्मीदवार वजीर ने बीआरएस पार्टी के झंडे की नकाबकुशाई की और पार्टी वर्कर से मुखातिब होकर कहा है कि 9 नवंबर को नामजदगी दाखिल करने के बाद तलासानी श्रीनिवास यादव हल्के में पदयात्रा शुरू करेंगे। इन्होंने कहा है कि जो तरक्की 50 साल में नहीं हुई वो रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद हुई। जीत बीआरएस की है, हमारा मुकाबला कोई नहीं, वजीर ने कहा। इजलास में पार्टी रहनुमा, कारकुनों, मुख्तलिफ कॉलोनियों और स्लम इलाकों के नुमाइंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। సనత్నగర్ నియోజకవర్గం నుంచి బీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా మీ ముందుకు వస్తున్నటువంటి మన ప్రియతమ నాయకులు, అభివృద్ధి అంటే ఇలా ఉంటుంది అనే నిర్వచనం చెప్పినటువంటి మన నాయకులు. సనత్నగర్ నియోజకవర్గం అంటే 2014కి ముందు 2014 తర్వాత అనే విధంగా దాని రూపురేఖలు మార్చినటువంటి ఖాళీ చేయాల్సిన విజ్ఞప్తి చేస్తూ దయచేసి ప్రాంగణం బయట ఉన్నటువంటి నాయకులు, కార్యకర్తలు అందరూ కూడా సమావేశ మందిరానికి విచ్చేయాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. మరికొద్ది క్షణాల్లో మంత్రివర్యులు శ్రీ తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారి అధ్యక్షతన జరగబోయే कमिश्नर की टास्क फोर्स नॉर्थ जोन टीम ने 6 अफराद को गैर कानूनी तौर पर बड़ी रकम रखने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। गांधीनगर पुलिस के साथ मिलकर कमिश्नर की टास्क फोर्स नॉर्थ जोन टीम ने मोतबर इतला पर 6 अफराद को NTPC इंटेलिजेंट ऑफिस बिल्डिंग कावाड़ीगुड़ा सिकंदराबाद पर मशकूक तरीके से घूमते हुए गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से बेहिसाब नकदी 2.09 करोड़ रुपए, एक कार, एक 2 व्हीलर सुजुकी एक्सेस जब्त करते हुए दिनेश कुमार पटेल, सचिन कुमार, विष्णुबाई पटेल, जतेंद्र पटेल,
पटेल, शिवराज, नवीन भाई मोदी, राकेश पटेल से मिले। ठाकुर नागची चित्रजी को गिरफ्तार कर लिया। मज़कूरा गिरफ्तारी श्री पी राधा कृष्णन राव, DY कमिश्नर ऑफ पुलिस OSD कमिश्नर टास्क फोर्स की निगरानी में की गई है। के रवि कुमार ACP गांधीनगर डिवीजन, श्री के सैदलू इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कमिश्नर टास्क फोर्स नॉर्थ जोन, श्री N रवि इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस गांधीनगर PS की क़यादत में B अशोक रेड्डी, P गणदीप टास्क फोर्स की G नवीन और श्री S पुलिस गांधीनगर PS और नॉर्थ जोन टास्क फोर्स टीम ने की है। दीजिए नाज़रीन, मरीम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।